Good morning, my dear students. Today, you all are going to study part third, chapter of third. Students, I have already taught in previous classes part one and part second, chapter of third. Now, you also have to study part third, chapter of third. Okay, you also have to study from here towards a settled life. सेटल लाइफ के बारे में हम सभी को जो है यहाँ पे पढ़ना है. Dear students, as you all can see here, archaeologists have found traces of huts or house at some sites. Some instance in Burzahom in present-day Kashmir. People built pit houses which were dug into the ground with a step leading into them. This may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the huts, which suggests that depending on the weather, people cook food either indoor or outdoor. सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जो है ये ट्रेस किए गए निशान पाए गए हैं, कुछ ट्रेस को जो है पाए गए हैं घर या हर्ट्स के कुछ साइट में. एग्जाम्पल के रूप में बुरज़ाहम की बात करें जो कि आजकल कश्मीर में है, तो यहाँ पे जो है जो भी मतलब कि ट्रेस पाए गए हैं, यहाँ पे पीट के हाउस बनाए गए हुए थे. पीट की हाउस मीन्स ये जो है पीट हाउस एक ऐसी हाउस होती है जो कि ज़मीन के अंदर डीग गड्ढा खोद खोद कर बनाई जाती है और उसके अंदर जाने के लिए स्टेप भी बनाई जाती है. और इस तरह से दिस है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर. और ये जो आपकी शेल्टर है ये जो है कोल्ड वेदर में आपकी बचाव करती है. आर्कोलॉजिस्ट जो है ये भी पाए हुए हैं कि जहाँ पे ये सब आपके हाउसेज या हट्स के ट्रेस मिले हुए हैं वहाँ पे जो है कुछ और भी चीज़ें वहाँ पे पाई गई है, जैसे कि ये हट्स, ये खाना को पकाने वाला जो भी आपके होते हैं चीज़ें होती है उनको जो है यहाँ पे पाई गई है. और इस तरह से जो है बाहर और अंदर दोनों जो है झोपड़ी के अंदर या बाहर दोनों में भी वे सभी के सभी जो है खाना बनाया करते थे डिपेंडिंग ऑन वेदर. ओके, पीपुल जो है कुक बाहर मतलब कि खाना बाहर भी पकाया करते थे और बाहर भी पकाया करते थे. ड्रॉ अ पीट हाउस. स्टूडेंट्स, हियर यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ अ पीट हाउस. जैसे कि मैंने अभी बताया कि पीट हाउस क्या है. Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from the earliest Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars, pestles used for grinding grain and other plants produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today. Several thousand years later, at the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remainder some tools were also made of bone. So dear students, यहाँ पे जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि जो भी स्टोन का टूल जो है पाए गए हैं मेनी साइट्स में, तो वहाँ पे जो है कुछ डिफरेंट फॉर्म भी पाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के भी पाए गए हैं जो कि पैलियोलिथिक एज का जो भी टूल्स होते थे उनसे डिफरेंस पाए गए हैं. इसीलिए तो उन्हें हम लोग न्यूलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं. बिकॉज ऑफ अगर हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात की जाए तो वहाँ पे जो भी टूल्स होते थे वो जो है आपका बिना कटिंग एज या बिना पॉलिश किए होते थे. बट उसके बाद जो भी टूल्स पाए गए हैं तो वहाँ पे जो है फाइन कटिंग एज उसमें होती थी और पॉलिश भी की गई होती थी, उसको अच्छी तरीके से मॉडिफाई की गई होती थी. जैसे कि यहाँ पे मोटर्स, पेस्टल्स जो कि ग्रेन सबको जो है पीसने या हाँ पीसने में काम आती थी और अदर भी प्रोड्यूस प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए इन सभी का प्रयोग की जाती थी. आजकल भी इन मतलब कि आजकल भी सेवरल थाउजेंड आजकल भी हम सभी देख सकते हैं इसको
सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, जो कि ये सब चीज़ें जो होती थी, ये आपका आप लोग अपने भाषा में, हम सभी जो है इसको ओखली या लोढ़ा के नाम से भी जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे एज यू ऑल्सो कैन सी हियर कि आपने पिछले अध्याय मतलब कि पीछे आपने देखा भी कि पैलियोलिथिक एज में जो है किस किस टाइप की चीज़ें भी मिला करती थी। उसके बाद जो है जो भी चीज़ें आई थोड़ी उसमें मॉडिफाई हुई थी ड्यू टू इट, उसको जो हम लोग न्यूलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर वास हेयर कि यहाँ पे जो है डिफरेंट काइंड्स का जो है आपको यहाँ पे चट्टान सब देखने को मिल सकती है। दैट इज टूल्स, ये जो है टूल्स है, these also are tools that is made by earlier people. Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots. स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे देख भी सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भी मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे वहाँ पे जो है पाए गए हैं, जिसमें जो है मतलब कि बहुत सारे डेकोरेटेड भी किए गए हैं या उसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। और वो सब का प्रयोग जो है वे सब स्टोरिंग थिंग को स्टोर करने के लिए भी प्रयोग किया करते थे। पीपल बिगन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat एंड lentils that now became an important parts of diet. एंड ये स्टूडेंट्स वे सब के सब जो है खाना पकाने के लिए उसका प्रयोग किया करते थे, उन सभी मिट्टी के बर्तनों का। स्पेशली ग्रेन्स जैसे कि राइस, वीट और ये लेंटिल्स, ये जो भी होते हैं इन सभी का जो है वे लोग प्रयोग किया करते थे, उस बर्तन के सहारे उसको बनाया करते थे, पकाया करते थे। ओके। और ये लेंटिल मसूर, मसूर का भी दाल का भी मतलब कि सब प्रयोग किया करते थे, जैसे कि आजकल आप सभी देख सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है डाइट का। Beside, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example, cotton that could now be grown. और ये स्टूडेंट्स और दूसरी मतलब कि और चीज़ों की बात की जाए तो वे सभी के सभी जो है क्लॉथ वीविंग भी करना शुरू कर दिए थे उस टाइम, और विभिन्न प्रकार के काइंड्स का जो है मटेरियल का भी इस्तेमाल वे सब किया करते थे, यूज़ किया करते थे। एग्जाम्पल के रूप में कॉटन देख सकते हैं, जो कि आजकल हम सभी उगाते भी हैं। Did things change everywhere at all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and to gather food. And elsewhere, people adopted farming and herding slowly. Were several thousand years beside, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. So, dear students, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, क्या इसको आप सोच सकते हो कि ये जो भी वर्क वे सब किए थे, जो भी ये सब जो है फाउंड किए थे या जो भी वे लोग को नॉलेज मिली हुई थी, वो एकाएक या एक बार तो सभी चीज़ें तो उन लोगों को नहीं मिली होगी। जी स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो है बहुत सारे एरियाज़ थी जिस मतलब कि थे जहाँ पे जो है मेन वोमेन जो है हंट करते थे, फूड को गैदर करते थे और इस तरह से जो है फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, और इस तरह से जो है धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों को जो है एक दूसरे से शेयर करके वे सब के सब जो है अपने एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके वे डिफरेंट थिंग्स को और डिफरेंट सीजन में जो है उसको ग्रो करना भी जाने और उसका प्रयोग करना भी जाने। What about other custom and practices? Let's start to read. Archaeologists doesn't tell us directly about these. Scholars have studied the lives of present day farmers who practice simple agriculture. They have also studied the lives of herders. Many of these farmers and herders live in group called tribes. Scholars find that they follow certain customs and practices that may have existed earlier as well. आर्कोलॉजिस्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, हम सभी को डायरेक्टली इन सभी चीज़ों के बारे में तो वो नहीं टेलिंग करते हैं, बट स्कॉलर्स जो है ये स्टडी किए हुए हैं कि प्रेजेंट डे को देखते हुए कि जो भी फार्मर्स होते थे वो जो है सिंपल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करके ही
या उन सभी चीज़ों को जो है स्टडी करके ही या हार्डर्स सब जो है स्टडी करके ही वे सब के सब जो है आगे बढ़े। जिस फार्मर्स और हर्डर्स की बात की जाए तो उनके ग्रुप को जो है हम लोग ट्रिब्स के नाम से जानते हैं। और स्कॉलर्स फाइंड करते हैं दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एक्सिस्टेड अर्लियर एज वेल। ओके। Tribes usually two to three generations live together in small settlements or villages. Most families are related to one another, and groups of such families of form a tribe. जो स्टूडेंट्स यूजुअली दो या तीन जनरेशन जो भी होते थे, टू या से थ्री जनरेशन तक जो भी स्मॉल सेटलमेंट और विलेज में रहने वाले जो भी लोग होते थे और एक साथ रहते थे, तो वहाँ पे जो है मोस्ट फैमिलीज जो है एक दूसरे से रिलेटिव होते थे। और इस तरह से जो है उनके फैमिलीज जो भी ये ग्रुप होते थे फैमिलीज का, तो ये एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं। फैमिलीज फॉर्म अ ट्रिब का एक तो एग्जांपल बोल सकते हैं। मेंबर्स ऑफ अ ट्रिब फ्लो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। Usually women most of the agriculture work including preparing the ground, sowing seeds, looking after growing plants and harvesting grain. Children often look after plants, driving away animals and birds that might eat them. Women also thresh, husk and grind grain. Men usually lead large herd of animals in search of pasture. Children often look after a small flock. The cleaning of animals and milking is done by men or women. Both women and men make pots, basket tools, and huts. They also take part in singing, dancing, decorating their huts. So, dear students, as you all can see here कि ट्रिप्स के जो भी मेंबर्स होते हैं वे जो है अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो किया करते थे, सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग और हार्डिंग, फिशिंग ईटीसी। यूजुअली वोमेन की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क जो है उन लोगों के द्वारा किए जाते थे, और इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग ग्राउंड, सोविंग सीड्स। ग्राउंड को प्रिपेयरिंग करने से लेकर सीड मतलब कि बीज को बोने तक, या लुकिंग आफ्टर या हार्वेस्टिंग ग्रेन तक, सबके सब जो है वे सब किया करते थे। और चिल्ड्रेन की बात की जाए तो चिल्ड्रेन जो है पेड़ पौधे को जो भी आपके वीट या जो भी आपके ग्रेन्स होते थे उनके देखभाल किया करते थे लोग। और वहीं लार्ज और वहीं जानवरों की बात की जाए तो हर्डर्स की बात की जाए तो छोटे छोटे ग्रुपों को जो है छोटे बच्चे सब देखते थे। और वहीं लार्ज एनिमल्स की बात की जाए, ग्रुप की बात की जाए, तो उसको जो है मैन सब जो है उन सभी को जो है देखा करते थे, देखभाल किया करते थे। एनिमल को क्लीनिंग करने से लेकर की अगर मिल्किंग करने से लेकर ये दोनों चीज़ें जो है मेन और वोमेन दोनों कर लिया करते थे। और वही मेन और वोमेन जो है कुछ और भी वर्क हैं जिसको जो वो किया करते थे, जैसे कि बर्तन को बनाना, बास्केट टूल्स, हर्ट्स इत्यादि को बनाना। इतना ही नहीं बल्कि वे दोनों मेन और वोमेन की बात की जाए तो सिंगिंग, डांसिंग और डेकोरेटिंग, इन सभी चीज़ों में दोनों शामिल हुआ करते थे और दोनों करते थे। Some men are regarded as leaders. They may be old and experienced, or young, brave warrior and priest. Old women are respected for their wisdom and experience. डिस्टेंस आप सभी देख सकते हो कि कुछ उसमें से आदमी होते थे, सम आदमी होते थे जो कि लीडर भी होते थे उन सभी के, जो कि एक एक्सपीरियंस और ओल्ड होते थे, यंग और ब्रेव वॉरियर भी होते थे, या प्रीस्ट। और इस तरह से जो है जो भी वहाँ पे ओल्ड वुमेन होते थे उनको अच्छी तरीके से बहुत ही रिस्पेक्ट किए जाते थे उनके विजडम या एक्सपीरियंस को लेके। ट्रिब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर ट्रेडिशन इंक्लूडिंग देयर आवन लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरी, पेंटिंग। दे also have their own gods and goddess
डिस्टेंस एंड अदर चीज़ों की बात की जाए तो एज यू ऑल्सो कैन सी हियर ट्रिप्स हैव रिच और यूनिक कल्चर ट्रेडिशन उनके पास होते थे, इंक्लूडिंग देयर लैंग्वेज, म्यूजिक और स्टोरी और पेंटिंग। दे ऑल्सो हैव देयर ओवन गॉड्स, उनके पास अपने भगवान भी होते थे और देवियाँ भी होती थी, गॉड एंड गॉडेस। What makes tribes different from many other societies we'll be studying about is that land, forest, grassland, water regarded as wealth of entire tribe, and everybody else that uses these together. There are no sharp difference between the rich and the poor. डिस्टेंस एंड उस टाइम की बात की जाए, अर्लियर लोगों की बात की जाए, पीपल की बात की जाए, तो उन सभी को जो है डिफरेंस करती थी तो सिर्फ उनके सोसाइटीज़, अदर सोसाइटीज़, मेनी अदर सोसाइटीज़ से ही वे सब जो डिफरेंट मतलब कि आते थे। और यू विल बी स्टडिंग अबाउट इज दैट लैंड, उनके लैंड के बारे में, तो फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, वाटर और रिगार्डेड एज वेल्थ ऑफ इंडिया ट्रिप, उन सभी के अपने वही जो है धन संपत्ति होते थे। एंड एवरीबडी शेयर्स, और एक दूसरे से सभी जो है अपने अपने बातों को शेयर करते थे। और देयर आर नो शार्प डिफरेंस बिटवीन रिच एंड द पुअर, और उस टाइम की बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी डिफरेंस ये नहीं होती थी कि कौन पुअर है और कौन रिच है। मेक लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मेन इन ट्रिबल सोसाइटीज, व्हाट डू मेन वोमेन डू, आर देयर एनी एक्टिविटीज दैट आर डन बाय both men and women? Here is two question, dear students, and you also have to complete it yourself. यहाँ पे लिस्ट बनानी है एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म किए जाते हैं मेन के द्वारा इन ट्रिबल सोसाइटीज़, एंड व्हाट डू मैं ओमेन, और ओमेन क्या करते हैं उनके भी लिस्ट बनानी है। आर देयर एक्टिविटीज़ दैट आर डन बोथ इन मैन एंड ओमेन, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन की जा रही है कि क्या कोई ऐसी भी एक्टिविटीज़ वर्क है जो कि मेन और वुमेन दोनों के द्वारा किए जाते हैं। यू ऑल्सो हैव टू राइट हेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड मैं जो हूँ आपको पार्ट थर्ड तो ये था ही, और पार्ट फोर भी आपको वीडियो बनाकर नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूँगा। बिकॉज ऑफ डियर स्टूडेंट्स आपका वीडियो जो है बहुत ही लंबी होती जा रही है, आपका लेसन भी बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, सो थैंक्स।